हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, समानांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको संक्षेप में यानी शॉर्ट में बोलते हैं एपी। आपसे कोई पूछा था ये एपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो बोलेंगे ए से क्या होता है अरिथमेटिक, पी से क्या होता है प्रोग्रेशन, है ना। यानी एपी का फुल फॉर्म क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे समानांतर श्रेणी क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे ये समानांतर ये श्रेणी क्या होता है। देखिए श्रेणी बोले तो क्या श्रृंखला है, एक तरह का सीरीज होना चाहिए ना। और देखिए समानांतर का क्या करना, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, सम प्लस अंतर मिलेगा। यानी सम मतलब क्या होता है बराबर, अंतर मतलब जानते हैं डिफरेंट। यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर का अंतर होना चाहिए। तो कोई पूछे तो समानांतर श्रेणी क्या है, तो बोलेंगे इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यानी खुद बता रहा है सम मतलब क्या बराबर, अंतर यानी बराबर का अंतर होना चाहिए। जैसे सपोज हमारे क्या ले रहे हैं 2 4 6 ये 8 10 ले रहे हैं, तो सब में देखिए कितना का अंतर है, 2 का अंतर। अंतर मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे घटाना, ये नहीं कि आप किधर से भी किधर को घटा रहे, ऐसा नहीं। अंतर मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो देखिए सब में अंतर कितना का है जी, इसमें भी अंतर कितना का है, 2 का है, इसमें भी अंतर कितना का है, 2 का है, इसमें भी अंतर कितना है, 2 का है। तो देख रहा है सब में क्या है, बराबर का अंतर है। सब मतलब क्या होता है बराबर का, यानी बराबर का अंतर, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी कोई पूछे बताओ समानांतर श्रेणी क्या है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए कैसे बोलेंगे। बोलेंगे समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, इसे कामा द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं ना। जो समानांतर श्रेणी है ना, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त, यानी इसको छोड़ के प्रत्येक पद में, एक प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़ के ना, इसमें प्रत्येक पद में क्या एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद कोई पद तो है नहीं ना, तो क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले जो भी पहले पद है इसके अतिरिक्त, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किएगा ना, इसको छोड़कर सभी पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 2 में निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया। 4 में निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया है, तो 2 जोड़ा गया। 6 में निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। फिर 8 में भी निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया ना, तो 10 मिला। तो सब में देख रहे हैं निश्चित संख्या क्या 2 जोड़ा गया। और इस निश्चित संख्या को ही देखिए, जो ये निश्चित संख्या है ना, इस निश्चित संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस निश्चित संख्या को सार्वंतर बोलते हैं, जिससे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जो निश्चित संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं ना। यानी बोलते अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना का, 2 का। और देखिए जो पहले आता है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो सार्वंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और जो ये अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद, इसे एन से या एल द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जब भी अंतिम जो भी टर्म होता है ना, उसे एन द्वारा या एल द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है। और जो प्रथम पद होता है उसको ए द्वारा इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। और जो ये सार्वंतर होता है, जो बराबर का डिफरेंट होता है ना, उसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, सार्वंतर बोलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर प्रथम पद ए कितना दिया है, 1 दिया है। अंतिम पद ए एन यानी एल कितना दिया, 7 दिया। और इस सब में कितना का अंतर है जी, सब में देखिए 1 का अंतर है। 3 4 1 5 5 1 कितना 6 6 1 कितना 7, सभी में 1 का अंतर है। तो हमारे यहाँ पर सार्वंतर बोले, यानी क्या कॉमन डिफरेंस, जिसे स्मॉल डी से सूचित करते हैं, कितना दिया, 1 दिया। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, हमारा सार्वंतर कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो हमको पूरा विश्वास है आपको सार्वंतर समझ में आएगा ना। तो सार्वंतर का डिफरेंस कैसे बोलेंगे, यानी सार्वंतर क्या होता है, जो निश्चित संख्या जब भी में क्या होता है, सब में अंतर होता है ना, वही होता है सार्वंतर। तो चलिए पुनः एक बार सभी को रिकॉल किया जाए। जैसे तुमसे कोई पूछता बताओ समानांतर श्रेणी क्या, देखो श्रेणी मतलब क्या होता है, ये श्रृंखला होता है, एक तरह का सीरीज होता है। और जब इसका संदर्भित कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सम प्लस अंतर मिल रहा है। तो ये खुद ही बता रहा है, यानी कोई संख्या श्रृंखला होगा लेकिन उससे बराबर बराबर का अंतर होगा। अच्छा, जो बराबर बराबर का अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वंतर बोलेंगे। और उसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है।
जो फर्स्ट टर्म होता है उसे प्रथम पद बोलता है ना, उसे ए से सूचित किया जाता है। जो अंतिम पद होते हैं उसे एन द्वारा या एल द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अगर सार्वंतर का देखिए, सार्वंतर क्या होता है, निश्चित संख्या का ये डिफरेंस होता है ना, ये सभी का जो भी डिफरेंट होता है ये बता देंगे। अब तुमसे कोई पूछता था समानांतर श्रेणी क्या है, तो क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में है ना, पहले पद को छोड़ देते ना, सभी पद में क्या एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें भी 2 जोड़ा गया, इसमें भी 2 जोड़ा गया ना, इसमें भी 2 जोड़ा गया, तो ये क्या है, सार्वंतर है। अगर आपसे यही पूछते हैं, देखिए जैसे 2 3 9 8, क्या यह एपी में है? आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं जी? यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, 1 का, यहाँ पर कितना का अंतर है, 6 का, यहाँ पर अंतर कितना का, 1 का, यहाँ पर अंतर कितना का, 2 का। तो ये देखो बराबर का अंतर नहीं है। ये क्या बताता है, यानी सब मतलब क्या होता है, बराबर का अंतर होना चाहिए। तो ये बराबर का अंतर तो है ही नहीं, तो इसलिए समानांतर श्रेणी नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल द्वारा ना समानांतर श्रेणी को थोड़ा और इसको डिफाइंड किया जाए। जैसे मान लें कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं क्या, 5 4, चाहे और कुछ अच्छा एग्जाम्पल लीजिए ना। जैसे मान 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं ना, ऐसे डॉट डॉट ले लिए ना। चलिए ये पहला एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 7 ये 8, इसको थोड़ा कम करते दीजिए, 7 6 5 4 3 2। हमको ये पता करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी का डेफिनेशन क्या बोलता है जी, सभी में बराबर का अंतर होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 1 में क्या जोड़ा है, तो 2 जोड़ा, तो 1 2 3, 3 2 कितना, 5 5 2 7, 7 2 9, यानी सब में कितना का अंतर है जी, 2 का अंतर है। जानते हैं जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी जो भी इसमें बराबर का अंतर है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर बोलते हैं। और सार्वंतर को हम लोग स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। अच्छा, जब भी डी निकालना हो तो क्या करते हैं, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। जैसे 3 में से 1 घटाइए, या 5 में से आप 3 को माइनस कीजिए, या 7 में से आप 5 को माइनस कीजिए, या 9 में से 7 को माइनस कीजिए। अब जैसे ही माइनस करेंगे सभी में क्या है, बराबर का ही अंतर आएगा। तब का डी क्या निकलेगा, सब में से 2 ही निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। सब में कितना का आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, तो हमारा डी की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑलरेडी हम मालूम चला ये क्या है, सब में डिफरेंट क्या है, बराबर का, इसलिए क्या समानांतर श्रेणी है। अच्छा, समानांतर श्रेणी है तो यहाँ पर प्रथम पद ए कितना है, तो 1 है। यहाँ अंतिम पद एन कितना है, तो ये 9 है, क्योंकि इसको अंतिम पद बोलते हैं हम। और इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। जो पहले दो उसे प्रथम पद, और जो इसमें डिफरेंस होता है ना, अंतर होता है सभी में कितना ऐड किया गया है, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, यानी सब में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, ये प्लस का 2 आ रहा है। यहाँ देखिए इसमें क्या है, सब में कितना जोड़ा है, सब में 0 जोड़ा है। यहाँ भी 0 जोड़ा है, यहाँ भी 0 जोड़ा है ना, यहाँ भी 0 जोड़ा है, और यहाँ भी 0 जोड़ा है। यहाँ पर डी की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया। और ए की वैल्यू कितना दिया है, ए यानी प्रथम पद कितना दिया, 2 दिया है। और यहाँ अंतिम पद कितना दिया है, 2 दिया। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर क्या जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, सार्वंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है। थोड़ा यहाँ देखा जाए, यहाँ पर देखिए सब में कितना घटा है, यहाँ पर 1 घटा है, यहाँ भी 1 घटा है, और यहाँ भी 1 घटा है, यहाँ भी 1 घटा है, यहाँ भी 1 घटा है। इससे ये क्लियर हुआ ये तो एपी में है, क्योंकि सभी में कितना का अंतर है जी, 1 का अंतर है। तो देखिए जब भी सार्वंतर निकालते हैं तो ऐसे नहीं 7 में से 6 घटाएंगे, ऐसे भुला के भी नहीं। हमेशा जब भी सार्वंतर निकालें तो आप ये दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें, या 6 में से माइनस करें कितना, 7, तो कितना आएगा, माइनस का 1। यानी आपको जब भी सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आप दूसरे पद में से पहला पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये दूसरे पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा, यानी दूसरा पद A2 में से पहला पद A1 को घटाना पड़ेगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये तीनों एपी में तो है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है जी, यहाँ देख रहे हैं कि सार्वंतर यहाँ प्लस का है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या निगेटिव आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है। तो हमको इससे क्या क्लियर हो रहा है, हमसे इससे यही क्लियर हो रहा है कि सार्वंतर जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, अब प्लस क्या हो सकता है जी, वह 0 भी हो सकता है। हमको ये नोट मिला ना।
तो सार्वंतर हमारे क्या हो सकता है जी, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो चलिए इतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आता होगा ये एपी कितने प्रकार के होते होंगे और एपी जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते होंगे, इनकी शक्ल कैसा होता होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट जानने वाले हैं ना एपी का ये जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी एपी होता है किस फॉर्म में होता है, जो एपी होता है वो किस फॉर्म में होता है, यानी उसका भी तो कोई फॉर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जानेगा ना एपी वो किस फॉर्म में होता है ना, यानी एपी का जनरल फॉर्म, जिसको हिंदी बोलते हैं क्या, सामान्य रूप। जैसे मान लीजिए एपी है 2 4 6 8 10 12, तो इसे हम क्या जानते हैं क्या होता है, ए होता है। और जो सब में बराबर का जो अंतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो अंतर आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे सारवंतर बोलते हैं। और सारवंतर को हम लोग क्या स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितना दिया है जी, 2 दिया है, तो सब में तो डी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ए है तो डी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस डी मिलेगा। यहाँ कामा है तो कामा, फिर इसमें भी डी ऐड करेंगे तो ए को डी, ए को कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर कामा, इसमें डी ऐड करेंगे क्योंकि डी को ही ऐड किया जाता ना, तो 2 को डी प्लस ए को डी क्या हो जाएगा, ए प्लस ये 3d हो जाएगा। फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएंगे 3d और 1d कितना 4d हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं क्या एपी किस फॉर्म में हो रहा है, वो पहले ए आ रहा है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d है ना। अब देखिए ये क्या है, ये पहला पद है तो a1 लिखेंगे, ये दूसरा पद है तो a2 लिखेंगे, ये तीसरा पद है तो a3 लिखेंगे, ये चौथा पद है तो क्या लिख रहे हैं a4 लिख रहे हैं, ये पांचवा पद है तो a5, ये छठवां पद है तो a6 ले रहे हैं। तो देख रहे हैं पहला पद a1 के लिए a आ रहा है, दूसरा पद के लिए क्या आ रहा है a प्लस डी आ रहा है, तीसरे पद के लिए क्या आ रहा है a प्लस 2d आ रहा है, और चौथे प्लस पद के लिए a प्लस क्या आ रहा है 3d आ रहा है, और पांचवें प्लस के लिए क्या आ रहा है a प्लस 4d आ रहा है। यानी कुछ बात समझ में आ रहा है। अगर देखिए क्या आ रहा है, अगर यहाँ पर 6 हो तो यहाँ पर क्या देखिए, सॉरी यहाँ पर कितना दिया 6 है ना, इसको देखिए, इसको इसके कंपेयर किया। अगर यहाँ पर क्या है जी 5 है तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यानी हमेशा इससे कम आएगा। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा। यानी बात कुछ समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर an होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, उससे एक कम आएगा, यानी ए है तो ए रहेगा लेकिन उससे एक कम आएगा, एन से कम क्या होगा n-1, उसमें से एक घटाएंगे, अब बगल में क्या रहेगा डी रहेगा। लीजिए हमारे एक फार्मूला तैयार हो गया, क्या मिला जी, अगर हमको लास्ट टर्म निकालना हो यानी an निकालना हो, समझिए कैसे। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 5 - 1 लिख सकते हैं, तो कितना 4 ही आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर n है तो यहाँ पर एक कम करके लिखेंगे, जैसे यहाँ 5 है तो 4, यहाँ पर 4 है तो 3, यहाँ पर हमेशा ही कम कर लिखेगा ना। तो यहाँ पर n है तो यहाँ क्या लिखेंगे n-1, a तो a ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर n-1 हो जाएंगे, बगल में d है तो d रहेंगे। हमारे एक फार्मूला रेडी होगा, क्या होगा जी n बराबर a प्लस n-1 इंटू कितना d, हमारे एक फार्मूला क्या होगा रेडी हो गया। जहाँ an क्या है जी अंतिम पद, जहाँ an क्या है अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, और n क्या है इसमें जो भी पदों की संख्या होगा, जैसे पदों की जो भी संख्या होगा वो होगा ना, और d क्या है सार्वंतर है। तो बात को समझ में आया ना। यानी हमेशा एपी किस फॉर्म में होता है, जब भी आपसे कोई पूछे बताइए एपी का फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे डॉट कहाँ जाएगा अनंत तक जाएगा। जैसे आपसे कोई बोलता था तुम चौथा पद निकालो, तो क्या लिखोगे इसके लिए फॉर्मूला a प्लस, हमेशा इसे कम करके a प्लस 3d, और देखिए ध्यान से हम बोले चौथा पद निकालो, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकला a प्लस 3d निकला। इसकी जरूरत पड़ेगा ना आगे क्वेश्चन को हल करने के लिए ना, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इतना सब पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता होगा ना एपी कितने प्रकार के होते हैं, जो समानांतर श्रेणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी मात्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमित समानांतर श्रेणी, यानी शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे परिमित एपी लिखेंगे, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फिनाइट एपी है ना, फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं अपरिमित
ए पी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, है ना, ए पी। तो ये खुद बता रहा है परिमित ए पी वैसे ए पी कहेंगे जिसमें क्या होंगे, जो भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, सीमित होंगे, परिमित होंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले क्या 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट कहाँ तक 50 तक कर दिए। तो देखिए इसमें ये सीमित है कि इसमें जो भी टर्म होंगे, जो भी मतलब पद होंगे वो 2 से लेके कहाँ तक होंगे, 50 तक होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे परिमित ए पी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ परिमित है, फिक्स है, इससे ज़्यादा क्या होगा, कोई भी इसमें नंबर नहीं होगा। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट डॉट कर दिए। तो क्या आप इसे बता सकते हैं हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वैसे बोलेंगे वैसे भी जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, सीमित ना हो, अनलिमिटेड हो ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित ए पी बोलेंगे। यानी ऐसे पहचान सकते हैं, वैसे ए पी जिसमें अंतिम पद दिया हो उसे परिमित ए पी बोलेंगे, वैसे ए पी जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित ए पी बोलेंगे। देखिए इसमें खुद देखिए, इसमें अंतिम पद नहीं दिया, ये खुद नहीं बता रहे कहाँ तक जाएगा, जैसे 12 14 16 18 कहाँ तक जाएगा, इसको कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसका तो लिमिटेशन है जी, 50 से आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो फिक्स हो गया तो क्या होगा, परिमित, और नॉट नहीं फिक्स हुआ तो क्या होगा, अपरिमित। तो आपका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, कोई पूछा था परिमित ए पी क्या है, तो वैसा ए पी जिसमें अंतिम पद दिया हो तो परिमित ए पी हो जाएगा, यानी फाइनाइट ए पी हो जाएगा। और वैसा ए पी जिसमें अंतिम पद ये नहीं दिया हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे इनफाइनाइट ए पी बोलेंगे। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, ये डेफिनेशन श्योर हो गया ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ये सूत्र पर डिस्कस करने वाले हैं ना, जो भी महत्वपूर्ण क्या होते हैं इसमें सूत्र होते हैं ना इस एक्सरसाइज में ना, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे माना अगर माने किसी आपको कोई सीरीज दिया हो ना, उसको ऐड करना हो, तो उसको ऐड करने का हमारे पास 2 तरह का सूत्र होता है। जैसे क्या एस एन बराबर होता है एन पदों का योग, तो एन पदों का योग निकालना हो तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन होता है। जब इसमें ए क्या होता है, जहाँ इसमें ए क्या होता है जी, तो प्रथम पद होता है। यहाँ पर ए एन क्या होता है, तो ये अंतिम पद होता है। और एन क्या होता है, तो ये पदों की संख्या होता है। और एस एन क्या होता है, एन पदों का योग होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई ए पी दिया ना, फॉर एग्जांपल देकर समझा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ए पी दिया 2 4 ऐसे डॉट कहाँ तक दे दिया, 10 तक दे दिया, है ना। आपको बोले इसमें ऐड करो, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 दे दिया, बोले इसको क्या करो, इस ए पी को तुम ऐड करो। तो ए पी को ऐड करना पहले पता करेंगे ए पी में है या नहीं। तो देखिए 2 2 का अंतर है सब में, यानी ए पी में है, ये तो डाउट क्लियर हो गया, ए पी में है। जब ए पी में है तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो डी की वैल्यू कितना दिया है, तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और n होता है पदों की संख्या, कितना दिया 1 2 3 4 5, आप यानी 5 पदों है इसमें। जब इसे जोड़ने जाएंगे तो इसमें क्या अंतिम पद दिया है और शुरू वाला पद दिया है, तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस an। ये फॉर्मूला कब लगाता है, जब अंतिम पद दिया हो। तब कितने पदों का योग निकालेंगे दीदी, 5 पदों का योग। तो एस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। n का मान कितना 5/2। इधर a की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है। और an की वैल्यू कितना दिया है, तो 10 दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 2 कितना हो जाएंगे 12, यानी 5/2। 10 2 कितना हो जाएंगे 12, 2 6 12 और 6 5 कितना हो जाएंगे, 6 5 30। हमारे इसको जोड़ने पर 30 ही आंसर आएगा। तो देखिए जोड़ के देखिए, देख रहे 10 8 18 18 6 कितना 24, 24 से 4 कितना 28, 28 2 कितना 38, यानी फार्मूला से भी लगाए तो क्या 30 ही है। एक और देखिए फार्मूला होता है एस एन का, जब अंतिम पद दिया ना तो बस वही होता है एस एन n/2 ए प्लस क्या होता है, वहाँ एल होता है। तो यहाँ पर एन कहिए चाहे एल कहिए, एल यहाँ पर क्या है, यहाँ एल क्या है अंतिम पद है ना, जहाँ एल क्या है अंतिम पद है,
देखिए कितने जगह, बहुत सारी जगह ना वहाँ पर ए एन की जगह एल लिखता है, चाहे ए एन लिखे, तो एल भी लिखे तो समझेंगे क्या अंतिम पद। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम ही है, एस एन बराबर n/2 ए है तो ए, बस यहाँ एल है वहाँ पर क्या एन है, तो यहाँ पर एल से अंतिम पद को दिखाया और यहाँ पर क्या ए एन से दिखाया गया, बाकी सब फॉर्मूला क्या जेम करते हैं। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट जानेंगे ना, जोड़ने के एक और फॉर्मूला होता है ना, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी हो। देखिए इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, यानी यदि कोई एपी हो जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हो, जैसे एग्जांपल देखिए, इस ले रहे हैं क्या 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट कितना, बोले क्या 10 पदों का योग निकालो, 10 पदों का योग निकालो। तो देखिए यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 पद दिया है, 10वां पद तो दिया ही नहीं है, तो मालूम नहीं चला अंतिम पद क्या दिया। यहाँ बोल दिया भाषा में 10 पदों का योग निकालो, तो यानी अंतिम पद नहीं दिया, तो अंतिम जब पद नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। यानी बोला 10 पदों का योग निकालना, तो एन का मान कितना दे दिया 10 दे दिया, और ए की वैल्यू कितना दिया, प्रथम पद 2 दिया है। सार्वंतर होता है क्या, इसमें कितना का अंतर है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना का अंतर है जी 2 का अंतर है। हमेशा सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। तो देखिए हमारा एन का मान चला गया, ए का मान चला गया, डी का मान चला गया, तो क्या करेंगे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चूंकि जानते हैं ऐसे मेरा क्या होता है, तो n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब देखिए कितने पदों का योग निकालना, तो ये खुद बोल रहा है कि 10 पदों का योग निकालना है, तो यानी s 10, ये खुद बताते हैं आप, यहाँ पर जितना लिखेंगे उतना पदों का योग निकालना है। एस एन का मान कितना दिया 10 बटा कितना 2, 2 ए की वैल्यू कितना दिया, तो ए की वैल्यू हमारा 2 दिया, प्लस एन का मान कितना दिया 10 दिया, फिर -1, और डी की वैल्यू कितना दिया, तो डी की वैल्यू भी 2 दिया। अब इसे थोड़ा हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो S10 इक्वल टू कितना 2 5 10, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए 2 दूना कितना 4, फिर प्लस 10 में से गया 9, 9 दूना ये 18, ये 5, 18 में 4 जोड़ेंगे तो ये 22, और 22 पचे कितना होता है 110, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आपको मालूम चला ना, इस सूत्र का यूज कब करेंगे, जब उसमें अंतिम पद नहीं दिया हो। जैसे बोले 50 पदों का योग निकालो, ऐसे दे देगा, बोले 50 पदों का योग निकालो चाहे 100 पदों का, तो हम लोग इस फार्मूला का क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके ऐसे आसानी से उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ऐसा का यूज कब करेंगे, जब किसी भी पद को जोड़ने का काम हो तब करेगा ना। ऐसा ऐसे क्या होता है सम होता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, किसी भी मतलब क्या कोई भी एपी दिया हो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नोट्स को समझा जाए ना कि नोट्स क्या बोला, बोले किसी एपी का एनवा पद बोले तो क्या एनवा पद, उसके प्रथम पद एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है जी Sn, और प्रथम n-1 पदों का योग, तो प्रथम n-1 पदों का योग क्या हो जाएगा Sn-1 के योग का अंतर, क्या बोला जी, इसका बोला अंतर के बराबर है। यानी बोला क्या, किसी एपी का जो एनवा पद है क्या an, वो बोला क्या उसके प्रथम पद n पदों का योग Sn, और प्रथम पद n-1 पदों का यानी इससे कम पदों का योग के बराबर होता है। यानी ये बोल रहा है, ये क्या फार्मूला है जिसका हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज में ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर जैसे मान लीजिए आपको बोले क्या कोई एपी दिया जैसे 2 4 6 8 10 दिया है ना, और आपसे बोलता है जैसे मान लीजिए कि आप क्या दूसरा पद निकालो, जैसे बोलते हैं पर एन का मान 2 बोल रहा है, तो यहाँ पर S2 हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पर क्या 2 से एक कम यानी n है यहाँ पर n-1 उससे भी एक कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। यानी आपको अगर दूसरा पद निकालना है ना जी, तो आपको 2 पदों के युग में से पहला पद के युग घटाना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए आपको तीसरा चौथा पद निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 4 पदों के युग में से 3 पदों के युग को घटाना पड़ेगा, S4 में से S3 को घटाना पड़ेगा। देखिए हम दिखा रहे हैं कैसे, यानी ये बोल रहा है जैसे मान लीजिए क्या आपको दूसरा पद यानी क्या दूसरा पद यानी ये 4 निकालना है, तो 4 निकालना है, तो आपको दूसरा पद 4 निकालना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये बोला आपको दूसरे पदों के योग में से पहला पद का योग घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद का योग क्या होगा 4 2 6 में से क्या करना है पहला पद का योग घटाना पड़ेगा 2, तो क्या 4 आ गया, यानी दोनों आपस में बराबर है। ऐसे ही बोला चौथा पद निकालना आपको,
तो चौथा पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना दिया? 8 दिया। तो चौथा पद का योग निकाल, देखिए चौथा पद निकालना है तो चौथा पद के योग में से उससे एक कम तीसरा पद का योग घटाना पड़ेगा। तो चौथा पद का योग कितना हो रहा है? 8 6 14, 14 4 18, 18 2 कितना हो रहा है? 20 में से क्या करना पड़ेगा? 3 पदों का योग को घटाना पड़ेगा। तो ये हुआ 3 पदों का योग, 6 4 10 2 12, और जानते हैं 20 में से 12 घटाएंगे कितना आएंगे? 8, यानी दोनों क्या सही है। यानी ये फार्मूला ये काम कब आएंगे? जब जैसे बोले आपको क्या कोई पद निकालने के लिए और आपको पदों का योग दिया हो, n पदों का योग दिया हो और उससे कम पदों का योग दिया हो ना, यहाँ पर n है उससे एक क्या है? कम पदों का योग दिया हो। तो आपको जैसे मान लें आपको हम बोले कि हम जैसे 7वां पद निकालो और हम आपको दे दिए क्या? S6 का मान दे दिए और S7 का मान दे दिए, तो कैसे निकालेंगे? S7 में से क्या करेंगे? आप S6 को माइनस करेंगे, यानी आपका फार्मूला यही बोल रहा है। यहाँ पर 7 तो यहाँ भी 7 होगा, लेकिन वहाँ पर 7 तो यहाँ पर उससे क्या आएंगे? कम आएंगे। यानी देखिए यहाँ n तो यहाँ n है, यहाँ पर क्या होंगे? इससे एक कम, यानी यहाँ पर n-1 होंगे। तो हमारे यहाँ फार्मूला क्या बोल रहा है? Sn-1 बोल रहा है। यानी देखिए क्या बोल रहा है, एक बार फिर देखिए ध्यान से। किसी एपी का जो nवां पद होता है, nवां पद का n, उसके प्रथम पद n पदों का योग यानी Sn, ये प्रथम n पदों का योग क्या होता है? Sn और प्रथम n-1 पदों का योग यानी Sn-1 के क्या होता है जी? अंतर के बराबर होता है। यानी इसमें से इसको घटाते हैं ना तो ये an के बराबर आता है। ये फॉर्मूला बता रहे हैं ना, तो इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, एक क्वेश्चन मिलेगा ना, तो यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन।